बहुत शुक्रिया आतिफ खान साहब आपका हमें वक्त देने का। ये बताइएगा कि आप सीनियर मिनिस्टर हैं खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत में और टूरिज़म का पोर्टफोलियो आपके पास है। हम देख रहे हैं कि पीटीआई की बिलअमूम और जब से नई गवर्नमेंट आपकी वफाक में आई है, टूरिज़म के ऊपर आपका ख़ास जो है वो रुझान है, तवज्जो है। क्या इक़दामात अब तक आपने उठाए हैं इन 6 माह में टूरिज़म के फ़रोग़ के हवाले से मुल्क में? पाकिस्तान में बहुत पोटेंशियल है टूरिज़म का, लेकिन कभी इसको नेशनल लेवल पे या प्राइम मिनिस्टर के लेवल पे या उस लेवल पे कभी इसको इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी गई। मुल्कों के पास एक चीज़ होती है, दो चीज़ें होती हैं। हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह पहाड़ हैं, हमारे पास समंदर है, हमारे पास दरिया हैं, स्कीइंग की जगह हैं, रिलीजियस टूरिज़म है, बुद्धिज़्म के हवाले से बहुत बड़ी एक स्कोप है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे कभी तवज्जो नहीं दी गई। पहली दफ़ा पीटीआई की हुकूमत ने इसको तवज्जो दी है और मैं ये समझता हूँ कि सबसे बड़ा पोटेंशियल है इसमें रोज़गार देने का। हमारे यहाँ चूँकि बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है, यूथ है और रोज़गार हर एक आदमी का बुनियादी हक़ है, तो उसके लिए सबसे बड़ी इंडस्ट्री है टूरिज़म पूरी दुनिया में। सबसे ज़्यादा पोटेंशियल है इसमें इसका हमारा रोज़गार का। गवर्नमेंट को रेवेन्यू मिल सकता है, इससे टैक्स मिल सकता है जो कि आवाम पे लग सकता है। और तीसरे नंबर पे परसेप्शन चेंज का कि पाकिस्तान का या हमारे सूबे का ये पूरी दुनिया में ये एक तासुर है कि जी यहाँ पे सारे दहशतगर्द हैं, यहाँ तो सिर्फ बम धमाके ही होते हैं, यहाँ पे तो सिर्फ अगवा बराए तावान ही होता है। ऐसा नहीं है। मसले थे लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी वो काफ़ी ठीक हो गए हैं, तो इस वजह से हम तवज्जो दे रहे हैं इस पे। और बड़ी बड़ी कुछ चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। एक तो हम नई डेस्टिनेशंस, नई जगह डेवलप कर रहे हैं। टूरिज़म पुलिस, हम टूरिस्ट की फैसिलिटी के लिए टूरिस्ट पुलिस हम बना रहे हैं ताकि लोगों को एक सिक्योरिटी का एहसास हो। उनके जो मसले मसाइल होते हैं वो प्रॉपरली ट्रेंड होंगे टूरिस्ट से डील करने के लिए। आम पुलिस नहीं होगी तो वो उनसे प्रॉपरली तरीके से डील कर सकेंगे। आपने मजहबी टूरिज़म की बात की है, कुछ स्पेसिफिकली हमें बता सकेंगे आप कि किन किन एरियाज़ को आप जो है वो खोल रहे हैं मजहबी टूरिज़म के हवाले से? इस तरह है कि शायद कुछ लोगों को पता ना हो, लेकिन बुद्धिस्ट जो रिलीजन है, बुद्धिज़्म रिलीजन जो है, उसकी सबसे ज़्यादा पुरानी जगह हमारे इस सूबे में और इस खित्ते में है। टक्सला में है, मर्दान में है, स्वात में है। 2000 साल, 2500 साल पुरानी यहाँ पे उनकी इबादत गाहें हैं। ये तख्बई में जो है ये उनकी यूनिवर्सिटी थी। कोरिया में जो बुद्धिज़्म फैला है वो यहीं से फैला है। और हमारे सूबे में 6000 साइट्स हैं। तो मतलब ये ऐसी उनकी मुक़द्दस मकामात हैं। अब 2500 साल पुरानी चीज़ तो कोई इस वक्त बना नहीं सकता ना, वो तो किसी के पास होता है, किसी के पास नहीं होता। कुछ हमें आप बता सकेंगे कि इस टूरिज़म इंडस्ट्री के फ़रोग़ के हवाले से आपने कुछ टारगेट्स रखे हुए हैं कि कितने अरसे में कितनी जो है वो टूरिज़म पाकिस्तान में आएगी, कितना इसके पाकिस्तान की जो रेवेन्यू है, जो मईशत में कितनी जो है वो उसकी इनपुट शामिल हो सकती है? देखिए, इसमें कुछ तो बड़े बड़े स्टेप हमने अभी लिए हैं। मिसाल के तौर पे 175 ममालिक के लिए ई वीज़ा शुरू हो जाएगा। दुनिया भर में कहीं से भी कोई अपने घर से बैठ के पाकिस्तानी वीज़े के लिए अप्लाई करेगा, उसको हफ्ते 10 दिन के अंदर अंदर वीज़ा मिल जाएगा। फिर इसके बाद 50 ममालिक के लिए वीज़ा ऑन अराइवल हो गया है, जो कि पहले नहीं था। लोग आ सकेंगे। अब ये पहले जो बेसिक चीज़ें हैं वो तो हम ठीक करें ना। मिसाल के तौर पे सिक्योरिटी की सिचुएशन ठीक नहीं थी यहाँ पे, तो इतनी बुरी नहीं थी जितनी पूरी दुनिया में कहा जाता है कि जी वहाँ पे तो सब कुछ बस तबाह है और पता नहीं क्या हो गया है। हालात ख़राब थे, अभी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो गए हैं। तो एक लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बेहतर हो गई है। वीज़े की प्रॉब्लम है जो कि हल हो जाएगी और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है। उसके साथ साथ फिर इंशाअल्लाह ताला हमारी तो होप बहुत है। एग्जैक्टली अगर नंबर मैं आपको बताऊं तो हो सकता है इस वक्त एग्जैक्ट नंबर्स कैलकुलेट ना हुए हों, लेकिन एक उम्मीद है कि अरबों रुपए की हमें फ़ॉरेन एक्सचेंज आ सकता है इससे। पूरी दुनिया में $150 से लेके $200 एक टूरिस्ट जब दिन का लगाता है,
تو اگر ہفتے کے لیے 10 دن کے لیے جاتے ہیں $1,000 تو یہاں سے کوئی آئے گا تو یہاں $1,000 چھوڑ کے جائے گا نا. تو اس کو اگر آپ 1 لاکھ سے ملٹیپلائی کر لیں, 10 لاکھ سے ملٹیپلائی کر لیں, اور وہ ہم سے کچھ لے کے تو نہیں جا رہا, وہ جائے گا اگر اس کی یہاں اچھی ٹریٹمنٹ ہوگی, اچھی ڈیلنگ ہوگی, تو وہ پاکستان کے بارے میں ایک پازیٹیو امیج لے کے جائے گا, پرسیپشن پاکستان کا چینج ہوگا انشاءاللہ. بہت شکریہ عاطف خان صاحب.